क्या हो रहा है? खाना खाए? कुछ नहीं खाए? चाय चाहिए तुम्हें? आ जाओ। आनंद, शरद और अजय, तीनों बच्चे मिले अपने को। सूर्यदेव, ओम सूर्याय नमः। जय हो, जय हो सूर्यदेव। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल, सब बढ़िया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सबका मैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है हम गज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे तो नाम में ही मंगल है। हाँ, फिलहाल वापस आ गए प्रकृति के बीचों बीच, जो मैं चाह रहा था काफी दिनों से, लेकिन शायद मेरा मन चंचल हो गया था थोड़ा, और पता नहीं लेजीनेस थी थोड़ी सी, बाहर जाने का मूड नहीं था या जो भी बोल सकते हो आप। लेकिन अभी फिर से सब नॉर्मल हो गया। बाय द वे, सारे मेरे जो देखने वाले हैं जो हिंदू लोग हैं उनको हैप्पी नवरात्रि, नवरात्र की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपके जीवन में खुशियां, बहुत खुशियां आए, जो आप चाहें वो करें। और जैसा कि नवरात्र शुरू हो गए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा दोस्तों। बाकी सब बढ़िया है। बाकी यहाँ पे आए हुए हैं हम प्रकृति के बीचों बीच, मजे ले रहे हैं जीवन के। मुझे आपसे पूछना था कि कल का जो व्लॉग मैंने डाला था जिसमें मैंने कविता पाठ किया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और नहीं पसंद आया तो यार डिसलाइक कर देना, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर थोड़ा और पसंद आया तो कमेंट कर देना, उससे ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो शेयर करना। बाकी मेरी हिंदी इतनी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जो भी मेरे को ज्ञान है या जो भी मुझे आता है मैंने उसे रखने की आपके समक्ष कोशिश की है। और इस छोटी सी कोशिश के लिए अप्रिशिएशन तो बनता है अगर आप चाहें तो। ऑलराइट, मजाक कर रहा हूँ, नहीं वैसे सीरियस हूँ। अप्रिशिएशन तो बनता है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि अप्रिशिएट कर सकते हो तो करो, बाकी वरना कोई बात नहीं है। बाकी सब बढ़िया है। अभी रनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, थोड़ा बहुत वर्कआउट बचा है, थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट दिखाता हूँ, मज़े लो, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। या मुझे रोड में कुछ बच्चे दिखे हैं तो लेट्स सी, देखते हैं। दे लुक गरीब, सो लेट मी ट्राई एंड हेल्प देम। हाँ, क्या हो रहा है? खाना खाए? कुछ नहीं खाए? चाय चाहिए तुम्हें? आ जाओ, आ जाओ, चलो। मेरे साथ आ रहे हैं ये 3 बच्चे, सो लेट्स गेट देम समथिंग। ये 3 बच्चे हैं जो हमें मिले हैं। क्या नाम है? नाम बोलो अपना। आनंद, शरद और तेज बोलना, अजय। सो आनंद, शरद और अजय, ये तीनों बच्चे मिले अपने को। और क्या चाहिए? मेरा बच्चा और एक भजिया पाव दो, आलू वाला।
चटनी नहीं ना? हाँ मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, कैसे हो? बड़े वाले नहीं है आपके पास? हाँ सही पकड़े हैं। ये हमारे बच्चों के लिए ले रहे हैं हम। अब एक थाली दे दो मेरे को। ये हमारे बच्चे हैं तीनों प्यारे से, लो ठीक है। और ये 20 रुपये तुम रखो, ये 20 रुपये तुम रखो, और ये 20 रुपये आप रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, खाओ मज़े से। हाँ सो फाइनली वी आर डन विद देम। बेचारों को जो भी था खाने को दे दिया, और मेरे पास कैश क्योंकि ज़्यादा नहीं था तो जितना था मैंने दे दिया थोड़ा थोड़ा बच्चों को, ताकि उनका आज का दिन कम से कम ठीक ठाक निकल जाए। बस बाकी सब बढ़िया है। बाकी यार मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई दिखे ऐसा जिसकी आपको लगता है कि आप हेल्प कर सको तो प्लीज़ करें यार। ये हेल्प करने से कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, आप इक्वल हो जाते हैं बस। बस चलो फिर घर पे मिलते हैं, बाय। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारा बच्चा। कहाँ है? चलो जाओ। यू वांट टू सी समथिंग? Chilling. This is how we chill. Bruno, are you okay? You okay? Say hi. Hi. थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा आपको। हम घर पे पहुंच गए। उन बच्चों के, जब मैंने उन बच्चों को देखा था ना यार, तो पता नहीं वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कुछ खाया है, नहीं खाया है, पता नहीं। तो पता नहीं, मैं 2 स्टेप आगे चला गया था, पर मेरे को एक वो मतलब हिट हुआ कि यार पता नहीं इन बच्चों का क्या है क्या नहीं है, परिवार है। तो मैं वापस गया, और मतलब जैसा होता है ना, कुछ आप बोलते हो कि वैसे तो सब सही है, लेकिन इन बच्चों को मैंने पूछा तो इन बच्चों ने बोला मैं हमको केवल चाय पिला दो। मतलब जनरली पैसे मांग लेते हैं लोग या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, लेकिन बच्चों ने बोला हमें चाय पिला दो बस। तो मेरा दिमाग और वो हुआ, मैंने बोला ये बड़ा जेन्युइन चीज़ है। तो फिर जो भी था वो होता चला गया, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जितना हो सके कम से कम दिन में एक इंसान की मदद करने की कोशिश करें, जिस भी लेवल से आप कर सकें। मैं ये नहीं बोल रहा आप हज़ारों रुपये खर्च कर दें, पर जो भी आपको लगे, जैसे भी लगे, यूज़ योर ओन माइंड। बाकी आज मैं अभी कुछ वीडियो देख रहा था, सडनली मेरे माइंड में बोल रहा हूँ, फ़ोन में यूट्यूब में एक वीडियो आया जो एक नई थेरेपी चल रही है, काउ हगिंग थेरेपी। इट्स कॉल्ड काउ हगिंग थेरेपी। तो फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू गाइस सी इट। तो पहले आप ये देखिए वीडियो, और फिर हम वापस मिलते हैं आपसे। ओके बाय। सो देखा, अब मैं जो बोलने चाह रहा हूँ इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शायद काफ़ी लोगों को ये अगेन हिंदू प्रोपेगेंडा लगे या समझ में आया है जो भी चीज़ है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर गाय, ऑलमोस्ट हर फैमिली के अंदर गाय पालना एक सभ्यता होती थी, एक संस्कृति होती थी, जहाँ पे हर परिवार के अंदर एक ना एक गाय तो होती ही थी। गरीब से गरीब परिवार के अंदर भी एक से एक गाय होती थी, एक गाय होती थी कम से कम। अभी BBC जैसे इन्होंने कवर किया, नीदरलैंड के अंदर ये सीन चल रहा है। इट बिकेम अ मूवमेंट नाउ कि काउ हगिंग थेरेपी की आपकी काफ़ी एंजाइटी इशू और ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी मेरे को जो समझ में आया कि ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश कल्चर का या और सब चीज़ों का इतना इम्पैक्ट रहा कि हम अपने कल्चर के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर साइंटिफिक चीज़ भूल के केवल कहानियों तक रह गए। अब साइंटिफिक रीज़न जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसे जानवरों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था हिंदू कल्चर में, मैं बोल दूँ तो। क्योंकि आप देखें गांव, आज की डेट में भी अगर आप गांव चले जाएं, गांव वगैरह में चले जाएं, तो वहाँ पे करीबन हर फैमिली के अंदर एक गाय आपको मिलेगी। ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग नहीं है, लेकिन गाय रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि भैया, जो मैंने सुना था, मेरे पापा बोलते थे कि जैसे गरीबी होती थी उस समय, तो कम से कम गाय होने से ये होता था कि भैया आपके परिवार में आपके बच्चों को कम से कम कुछ नहीं तो दूध तो मिलेगा ही। गाय अगर आप चारा नहीं भी दे रहे हो तो घास फूस खा के, घास हरियाली पेड़ पौधे खा के अपना वो दूध देगी। तो ये एक रीज़न था। अब जैसे जैसे रीज़न सामने आ रहे हैं कि ऐसे जानवरों को क्यों रखा जाता था। एक तो गाय को
आप छूते भी जब हैं तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता दूं, गाय का जो हार्ट बीट लेवल होता है बहुत स्लो होता है, तो बहुत कामिंग होता है, बहुत सूदिंग होता है। तो कभी आप गाय के या तो गर्दन को छूइए या उसकी पीठ को छूइए, आपको बड़ा ही ना एक सॉफ्टनेस सी फील होगी। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। आज भी आप छोटे शहरों में जाएंगे तो मुझे तो याद है, हमारे तो कॉलोनी में जहाँ मैं रहता था बचपन में, या जहाँ मेरा घर है वहाँ पे ऑलमोस्ट हर आदमी जब भी गाय को या गाय के बच्चे को क्रॉस करता है वो हमेशा उसकी गर्दन पे हाथ लगाएगा या पीठ पे हाथ लगाएगा और छुएगा। तो ये एक कल्चर है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, साथ में आप अपना एक एनर्जी उससे ले रहे हैं। तो यही बात है, इसीलिए हमने गाय को इतना महत्व दिया है, या हम माँ मानते हैं, या जो भी चीज़ है। जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि क्यों हिंदू कल्चर के अंदर गाय को इतना माना जाता है, उसके पीछे दो वजह। एक, गाय दूध देती है जिससे आपके परिवार का भरण पोषण चलता था उस समय पे जब लोग कमाई नहीं कर पाते थे, या आज की डेट में जो गरीब लोग हैं, तो उसको माँ बना दिया जाता है। तो वो जानवर ना रह के आपके लिए एक देवी, एक डिविनिटी के समान हो जाता है। और दूसरी चीज़, गाय कहते हैं ह्यूमन इमोशंस के बहुत क्लोज होती है। एक बात कही जाती है कि गाय जब भी किसी के परिवार में कुछ गलत चीज़ या किसी की मृत्यु होती है तो गाय के आंखों से आंसू निकलते हैं। लाइक काउ कैन फील इट। और ये अगर आपने नहीं चेक किया हो तो आप चेक करके देखिएगा। गाय शांत स्वभाव की होती है और बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना संगति, अगर आप शेर की संगति में रहेंगे तो वैसा ही एग्रेसिव आपका नेचर हो जाएगा। तो आप अगर अपने एंजाइटी और बीपी और इन सब चीज़ों से राहत चाहते हैं तो ऐसा जानवर आपको अपने पास रखना पड़ेगा जो आपको एक सर्टेन एनर्जी दे। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपको शांत स्वभाव का जानवर रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के तो आपको थोड़ा एग्रेसिव जानवर, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। बाकी यही मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाकी सब बढ़िया है यार, आज का दिन अच्छा जा रहा है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। सो माय फ्रेंड्स, you do whatever you want to do. Just take care of yourself, take care of your family, take care of this planet, and take care of one person in a day. इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। Goodbye.